मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, मुझे कौन रोके। अरे पढ़ो ना, सब वेलकम करते हैं, परंतु आप जाकर किसी को चिढ़ाने के लिए किसी के मस्जिद के सामने जाकर के डबल आवाज से आप जो है वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो उसका अपोज होगा और एक्शन का रिएक्शन होता है। क्या मतलब इसका होता है? आप हनुमान चालीसा पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, सब लोग अपने धर्म पर चलें, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती, उसका वेलकम होना चाहिए। और हम कहते हैं कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं मंदिर के पास और उनको पानी की ज़रूरत है, उनको जूस की ज़रूरत है, उनको शरबत की ज़रूरत है, तो हम मुसलमान जाकर वहाँ पर उनको शरबत पिलाने को तैयार है। परंतु हमारी मस्जिद के सामने आकर के आप जो है हनुमान चालीसा पढ़ोगे और डबल आवाज़ पढ़ोगे तो याद रखना हमको ऐसे चूड़ी पहन के बैठे नहीं है, समझे? आप रोज़ हमको चैलेंज मत करो, कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। तुम जाओ पुलिस के पास कंप्लेन करो जहाँ गलत है, लेकिन ज़्यादा चलोगे ना तो एक्शन का रिएक्शन होगा, फिर देखेंगे जो होगा। दिवालियापन है उसका, दिवालियापन बिल्कुल खत्म हो चुका है, उसकी राजनीति जीरो हो चुकी है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। वो कभी झंडा उसमें ग्रीन कलर लगाता है, कभी झंडा बदल देता है, कभी मराठी उत्तर भारतीय लड़ाई करते हैं, कभी हिंदी उत्तर भारतीय लड़ाई करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये अपना स्थान ढूंढे राजनीति में। मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता बिल्कुल नकार देगी। ये सारी चीज़ें जो है नफरत फैलाने वाली है। याद रखो आज जो है देश की हालत कितनी बुरी होती जा रही है। श्रीलंका बर्बादी के कगार पे खड़ा है और लोगों का वर्डिक्ट आ रही है। लोग कह रहे हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, कि भारतवर्ष भी श्रीलंका की तरह से दिवालियापन की तरफ जाएगा अगर लोगों ने इन चीजों सवेरा न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।